सोचिए अगर आप एक ऐसे मुल्क जाएं जहां एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जंगलाती खित्ता हो, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़, जदीद शहर, पुरानी तारीख और साथ ही वो मकामात जहां कुदरत ने अपनी ताकत दिखाते हुए ज़मीन को हिला दिया और समंदर को बखेर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रूस के एक हैरान कुन सफ़र पर, जहां हम देखेंगे मॉस्को की शान शौकत, सेंट पीटर्सबर्ग की जदुई इमारतें, साइबेरिया की सुनसान मगर दिलकश वादियों को, और आखिर में जिक्र करेंगे उन सुनामियों और ज़िलज़लों का जिन्होंने रूस को कभी ना भुलाने वाले जख्म दिए। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा इतना वसी है कि 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ है। मतलब अगर एक हिस्से में सुबह हो रही हो तो दूसरे हिस्से में रात का अंधेरा छाया होता है। रूस की आबादी तकरीबन 15 करोड़ है और यहाँ की सरकारी ज़बान रूसी है। ये मुल्क अपने कल्चर, तारीख, आर्ट और कुदरती हुस्न के बायस दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की ज़िंदगी एक तरफ जदीद शहरों में तेज़ रफ्तारी से चलती है तो दूसरी तरफ देही इलाके आज भी सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ। दोस्तों, मॉस्को का नाम सुनते ही ज़हन में रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और मॉस्को मेट्रो आता है। रेड स्क्वायर को दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। ये वही जगह है जहाँ रूस की तारीख के बड़े बड़े फैसले हुए। क्रेमलिन एक शानदार किला नुमा कम्प्लेक्स है जो रूसी ताकत और सियासत की अलामत है। मॉस्को मेट्रो को अगर आप देखें तो यूं लगेगा जैसे किसी आर्ट गैलरी में आ गए हों। यहाँ के स्टेशन पर खूबसूरत पेंटिंग्स, झाड़, फानूस और मुजस्मे देखने को मिलते हैं। रात के वक्त मॉस्को की रोशनियां दिल को मशहूर कर देती हैं। सड़कों पर चलते लोग, कैफे में बैठी महफिलें और बुलंदो बाला इमारतें, ये सब मिलकर मॉस्को को एक ख्वाब जैसा शहर बना देते हैं। दोस्तों, मॉस्को के बाद हमारा अगला पड़ाव है सेंट पीटर्सबर्ग। ये शहर रूस का सकाफती दिल माना जाता है। इसे वेनस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नहरों और पुलों का एक जाल बिछा हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है, जहाँ लाखों नवादरात और फन पारे महफूज हैं। यहाँ के महल्लात और तारीखी इमारतें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी कहानी की दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, इस शहर का सबसे मशहूर इवेंट है व्हाइट नाइट्स फेस्टिवल। जून और जुलाई में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, रात को भी रोशनी बाकी रहती है। इसी दौरान लाखों सियाह यहाँ आते हैं और जिंदगी के हसीन तरीन लम्हे गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं रूस के सबसे हैरान कुन खित्ते साइबेरिया की तरफ। दोस्तों, साइबेरिया एक ऐसा इलाका है जो अपनी वुसअत और सर्दी के बायस मशहूर है। यहाँ के जंगलात दुनिया के सबसे बड़े जंगलात में शामिल हैं। यहाँ एक झील मौजूद है जिसका नाम है बाइकाल लेक। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे साफ झील है। सर्दियों में ये झील जमकर शीशे जैसी लगती है और सियाह यहाँ आकर इस पर गाड़ियां तक दौड़ाते हैं। साइबेरिया की सर्दी का आलम यह है कि दर्जा हरारत अक्सर -50 डिग्री तक गिर जाता है। सोचें जरा, ऐसी सख्त सर्दी में लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है कि यहाँ के मकामी कबाइल आज भी कुदरत के करीब रहते हैं और सदियों पुरानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूस के एक और पहलू की जो खूबसूरती के साथ साथ खौफनाक भी है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं रूस के ज़िलज़लों और सुनामियों की। रूस का मशरकी इलाका, ख़ास तौर पर कामचाटका परनसोला, दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ज़िलज़ला खेज़ इलाकों में से एक है। यहाँ अक्सर ज़मीन लरजती है और समंदर बिखर जाता है। सबसे तबाहकुन सुनामी सन 1952 में आई थी। ये ज़िलज़ला 9.0 शिद्दत का था। इस ज़िलज़ले के नतीजे में बैरुल काहल की लहरें देव हैकल बन गईं और 15 मीटर ऊंची सुनामी की शक्ल अख्तियार कर गईं। ये लहरें साहिल से टकराईं तो पूरे गांव और बंदरगाहें मिलियामेट हो गईं। ये सुनामी इतनी ताकतवर थी कि इसके असरात रूस से निकलकर जापान, अलास्का और हवाई जज़ायर तक पहुंचे। कामचाटका के लोग आज भी इस दिन को याद करके लरस जाते हैं। मकामी लोग बताते हैं कि समंदर का पानी अचानक पीछे हट गया और कुछ ही लम्हों बाद देव कामद लहरें पूरे साहिल पर कहर बनकर टूट पड़ीं। इसी के साथ रूस के सखालियन जजीरा और कोरियल जजायर भी अक्सर जल्जलों और सुनामियों का शिकार रहते हैं।
یہاں کے رہائشی ہمیشہ خوف اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ زمین اور سمندر کب اپنا رنگ بدل لیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوستو، آج کا روس ایک جدید طاقت ہے۔ ایک طرف ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ جیسے جدید شہر ہیں جہاں زندگی تیز رفتار ہے، دوسری طرف سائبیریا اور مشرقی علاقے ہیں جہاں قدرت اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی روس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔ سونامی اور زلزلے لمحوں میں پورے علاقے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر روس کا۔ یہ سرزمین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا بیک وقت خوبصورت بھی ہے اور خوفناک بھی۔ ایک طرف حسین مناظر اور ثقافت دل کو خوش کر دیتے ہیں تو دوسری طرف قدرتی آفات ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو روس ضرور دیکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ زمین کبھی کبھی اپنی اصل طاقت کا اظہار بھی کرتی ہے۔